हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बहुत ही आसान तरीके से स्लीव्स डिज़ाइन बताने वाली हूँ। ये काफ़ी स्लीव्स डिज़ाइन ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो चलिए अब हम बताते हैं। तो हमने यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग किया है अस्तर वाला, और यहाँ पर हमने पट्टी भी लिया है। तो पट्टी 3 इंच का है, स्लीव्स की लंबाई 7.5 इंच है। यहाँ से हमने 3 इंच का गहराई छटाई किया है। आर्म होल की गोलाई 6.5 इंच हमने लिया है, और यहाँ से 2 इंच मार्जिन लिया है। मोहरी 5 इंच और यहाँ भी 2 इंच मार्जिन है, तो इसको साइड में रखेंगे। और ये हमने मेन कपड़ा लिया है, तो ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। तो उल्टी साइड इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके अब स्लीव्स को लेंगे, इस तरीके से सेट करके रख लेंगे और यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। निशान लगाकर सीधा लाइन बना लेंगे। सीधा लाइन बनाने के बाद अब यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे। इस साइड भी 2 इंच पर निशान लगाएंगे। दोनों साइड 2-2 इंच पर निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब इसको सीधा लाइन बना लेंगे, सारे लाइन को। सीधा लाइन बनाने के बाद अब यहाँ से 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ 3 इंच पर लगा लेंगे। और इसको इस तरीके से स्केल को रखते हुए एक लाइन बना लेंगे। लाइन बनाने के बाद अब इसको खोलेंगे। खोलकर इस साइड भी निशान लगा लेंगे, जो निशान इस साइड नहीं लगा है। तो यहाँ बीच वाले लाइन पर मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद बीच से इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके यहाँ पर सेट करते हुए रख लेंगे। रख कर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसी लाइन पर सिलाई लगाना है, यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर से वापस सिलाई लगाएंगे। वापस सिलने के बाद धागे को कट कर लेंगे। कट करने के बाद एक पिन लेंगे और इस साइड पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद अब इसको खोलेंगे। इस तरीके से बीचों बीच फोल्ड करके इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छे से बैठ जाए, सेट हो जाए। देख सकते हैं हमने प्रेस लगा लिया है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। फिर से इसको खोलेंगे, फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके जैसे हमने पहले वाले सिलाई लगाया है उसी तरह यहाँ तक सिल लेंगे और फिर से वापस सिलेंगे। फिर से वापस सिलने के बाद अब यहाँ पर पिन लगा लेंगे। पिन लगाकर इसको खोलेंगे। खोलकर इस तरीके से सेट करते हुए इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे ताकि ये भी सेट हो जाए। देख सकते हैं हमने प्रेस लगा लिया, कुछ इस तरह से दिख रहा है। फिर से इस तरीके से सेट करते हुए तीसरा चौथा भी बना लेना है। तो देख सकते हैं हमने सारे को बना लिया है। बनाने के बाद यहाँ से हमने इसका चौड़ाई लिया है 8.5 इंच और इसका लंबाई हमने 33.5 इंच लिया था। तो जिस साइड हमने 3 इंच तक सिलाई लगाया है उसी साइड यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब इसको सीधी साइड पलट लेंगे। पलटकर जो हमने पिन लगाया है सारे पिन को निकाल लेंगे।
सारे पिन को निकालने के बाद खोलने पर कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इस तरीके से फोल्ड करके आधे आधे इंच पर सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर प्लेट्स को सेट करते हुए सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। सिलाई लगाने के बाद अब इस साइड सेट करते हुए प्लेट्स को इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद जो बीच वाला कपड़ा है वहाँ भी एक छोटा सा प्लेट्स बनाकर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है सिलाई लगाने के बाद, देख सकते हैं। अब इसको यहाँ पर उल्टी साइड पलट लेंगे। पलट कर जो हमने अस्तर का कपड़ा कट किया है तो यहाँ पर बीच में निशान लगा लेंगे स्लीव्स की और इस तरीके से सेट करते हुए बीच सेंटर में रखकर पिन अप कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पिन लगा लिया है। अब यहाँ से सिलाई लगाएंगे। पूरे राउंड में सेट करते हुए सिलाई लगा लेंगे मेन कपड़े के साथ। पूरे राउंड में सिलने के बाद जो मेन कपड़े का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जो पट्टी लिया है 3 इंच का उसको लेंगे। तो बीच से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके इसको गोलाई में शेप दे देंगे इस तरीके से और इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको अस्तर के ऊपर रखना है। रखकर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे सेट करते हुए, जैसे हम यहाँ पर लगा रहे हैं। यहाँ पर मोती है तो इसको हटा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो अस्तर का कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। कट करके छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि पलटने में आसानी हो। अब इसको पलट लेंगे। पलटकर इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लग गया है, देख सकते हैं। सिलाई लगने के बाद अब हमने यहाँ पर स्लिप्स लिया है। स्लिप्स को इस तरीके से रखते हुए सिर्फ अस्तर के साथ सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ से इस साइड सिलाई लगाएंगे। हमने आधे स्लिप्स से सिलाई लगाया था तो पूरे स्लीव्स में सिलाई लगाने के बाद अब ऊपर की साइड से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। सिलने के बाद जो भी एक्स्ट्रा है
बॉर्डर का उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमने पाइपिंग लिया है तो इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पर सेट करते हुए रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सेट करते जाना है और पाइपिंग लगाते जाना है। सिलाई लगाने के बाद कट कर लेंगे। कट करके उल्टी साइड एक सिलाई लगा लेंगे ताकि सेट हो जाए अच्छे से। सिलाई लगने के बाद अब यहाँ पर हमने मोती लिया है और सुई धागे की मदद से यहाँ पर मोती लगाएंगे। तो इस तरीके से सुई को डाल लेंगे और मोती को लगा लेंगे। पीछे की साइड धागे को बांध लेंगे। बांध कर इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद फिर से मोती लगाना है। इसको भी यहाँ पर बांध लेंगे। बांध कर धागे को कट कर लेंगे। कट करने के बाद फिर से धागे को लगाएंगे और मोती को लगा लेंगे। तो यहाँ पर 3 मोती हमने यहाँ पर अटैच कर लिया है। धागे को कट करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।